हेलो बच्चों, ये आपका अध्याय 6 है जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्वयं पोषी पोषण क्या होता है या स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो इससे पहले की वीडियो में इससे पहले का टॉपिक मैंने बताया है और ये भी बताया कि स्वयं पोषी पोषण क्या होते हैं। जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। ये इनमें पेड़ पौधे ज़्यादा आते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य की रोशनी मिल करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें आपका ग्लूकोज और का ऑक्सीजन और जल बनता है। देखिए, ये जो सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ है जो पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है ये पौधे मंड के रूप में इसको अपने उसमें संचित कर लेते हैं और ये दूसरे उसमें प्रयोग किया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लूकोजन के रूप में संचित हो जाता है। जैसे आप भोजन करते हैं तो आपका कुछ मात्रा भोजन की या ऊर्जा की जो है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और कुछ का कार्य जो है बॉडी के अन्य फंक्शन को करने में व्यस्त व्यय हो जाती है ऊर्जा। अब आप देखेंगे इसमें यहाँ पर दिखाया गया है एक अनुप्रस्थ पत्ती की अनुप्रस्थ काट दिखाई गई है। इसमें आप देखें ये छोटे छोटे होल्स टाइप के दिखाए गए हैं, ये हरित लवक हैं। और आप यहाँ पर देखिए ये वायु कोश है और यहाँ पर ये द्वारक दिखाया गया है, द्वार कोश का। और ये आपकी मोम क्यूटिकल है, ऊपरी बाह्य परत है। तो ये आंतरिक भाग दिखाया गया है। देखिए, इसमें ये बताया गया है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या क्या होता है। देखिए, पहले पार्ट क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पहली क्रिया क्या है कि क्लोरोफिल के द्वारा जो प्रकाश है वो प्रकाश ऊर्जा को ये अवशोषित करता है। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। जल अणुओं हाइड्रोजन और तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। यह आवश्यक नहीं है कि यह चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। देखिए, ये क्रिया एक लंबे उसमें चलती रहती है और ये प्रतिदिन होती है। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बना लेते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप क्रिया करते हैं। हम देखेंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किस प्रकार आवश्यक है। देखिए, यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करें। देखिए, आप ये इतना छोटे छोटे रंध्र और ये सब होते हैं। वैसे आप अगर किसी पत्ती को लें तो उसमें देखेंगे छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं। आप उससे ये इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उसको काटा जाए या माइक्रोस्कोप से आप सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये अलग अलग तरीके से बड़े बड़े छेद दिखाई देंगे। कोशिकाओं के में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु जो होते हैं इन्हीं को कोशिकांग कहते हैं और जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। और इन बिंदुओं को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये याद कर लीजिएगा, इनमें क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। ये क्रियाकलाप आपको दिखाया गया है। ये पत्ती का जो है आंतरिक भाग दिखाया गया है। हाँ, अब हम अध्ययन में देखते हैं कि ये हरित लवक दिखाया गया है, ये इसका रंध्र छिद्र है। द्वारक कोशिका दिखाया गया है, आप देख सकते हैं ये पत्ती में। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, हमने रंध्र की चर्चा की। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ या पत्तियों की सतह से भी होता है। देखिए, ऐसा जो गैस का आदान प्रदान है वो ज़्यादातर पत्तियों का ही है। तो इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। तब
जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों को खुलना और बंद होना द्वारा कोशिका का एक कार्य होता है। मतलब ये जो छिद्र होते हैं पत्ती के, ये खुलते हैं फिर बंद होते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो ये इस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो वे फूल जाते हैं और रंध्र छिद्र खुल जाते हैं। इसी तरह जब द्वारक कोशिकाएँ सिकुड़ जाती हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रिया करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे विषम पोषी पोषण क्या होता है, और इसमें देख लेंगे कि ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। देखिए इसके लिए क्या क्या कच्ची पदार्थ की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, लोहा है, मैग्नीशियम है, सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। इसे कार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको विषम पोषी पोषण बताएंगे। वीडियो को देखना न भूलें और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।